हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले बिहार पुलिस से जुड़ी इंपॉर्टेंट जीके और जीएस। और मुझे बताने में इस बात की बहुत ही खुशी हो रही है कि 7 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें मेरे पढ़ाए हुए से लगभग 36 से 37 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ गए थे जो कि मैं पढ़ाया था। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 36 से 37 क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया था वही क्वेश्चन आए हुए थे। अभी तक आपने नहीं देखा है कि क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए थे तो अभी जाके मेरा पूरा वीडियो वॉच करिए। और 7 अगस्त के जितने भी जो भी विद्यार्थी हैं जो कि एग्जाम दिए हैं उनका आप लोग उनसे क्वेश्चन पूछ के आप लोग जरूर मिला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मेरे पढ़ाए हुए से लड़े हुए हैं। और अगला टारगेट है कि जो 11 अगस्त को पेपर है उसमें भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आए, उसके लिए देखिए एक भी छोड़ के नहीं जाना है। मैं बता दूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोटा क्वेश्चन मत समझिए। ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सोचते हैं कि सर क्या ये क्वेश्चन आएगा, मैं बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। आप जो सोचते हो ना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी को भी छोटा क्वेश्चन मत समझिए। आप लोगों का काम है पढ़ना, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ के जाइए, आप निश्चित बेहतर से बेहतर करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, कैल्शियम की परमाणु संख्या बताइए। 20, 18, 17, 19। तो मैं बता दूं कि कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। तो देखिए आप लोग को एक याद कर लेने तो नहीं होगा। मैं बता दूं कि देखिए परमाणु संख्या से कम एक क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम एक क्वेश्चन रहेगा। मैं बता देता हूं एलिमेंट नेम से कम एक से दो क्वेश्चन रहेगा। आप लोग को पता ही है कि 7 अगस्त के पेपर में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या पूछा गया था मैं बता देता हूं। देखिए 7 अगस्त के पेपर में पूछा गया था कि ये बताइए कि 2, 8, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों का नाम बताइए। मैं बता दूं कि 2, 4, 8, 2, 8, 4 वाले कितना हो गया 14, और 14 नंबर पर सिलिकॉन आता है तो उसका क्या हो गया था, सिलिकॉन हो गया था। और मैं बता दूं ये पूछा गया था कि लोहे का सूत्र क्या होता है। लोहे को हम लोग किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो Fe के द्वारा। तो मैं कुछ बता देता हूं, आप लोग को याद करके रखना है। देखिए मैं सब कुछ लिख देता हूं, आप लोग प्रॉपर उसको याद कर लीजिएगा। देखिए छोड़ के नहीं जाना है कुछ भी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ के चले जाते हो तो उससे नहीं होने वाला है। चलिए मैं लिख देता हूं। 1 नंबर पे आता है हाइड्रोजन, H से आप लोग समझ जाएंगे, जो कि 1 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। दूसरे नंबर पे आता है हीलियम, He, ये 2 नंबर पे आता है, ध्यान रख लीजिएगा। Li जो है इसको बोलते हैं लिथियम, 3 नंबर पे आता है। बेरिलियम ये जो है 4 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। बोरोन जो है वो कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। कार्बन जिसको बोलते हैं कितने नंबर पर, 6 नंबर पे। नाइट्रोजन जो है कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। ऑक्सीजन जो है कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। और आपको मैं बता दूं कि फ्लोरीन जो है कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। नियोन जो है वो कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। याद रख लीजिएगा, जितना भी मैं प्रतीक लिख रहा हूँ जो बोल रहा हूँ सुन के लिख लीजिएगा। ये सोडियम जो है 11 नंबर, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। मैग्नीशियम जो होता है Mg जिसको बोलते हैं, ये 12 नंबर पे आता है। कौन कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। एल्युमिनियम जिसको Al बोलते हैं, ये कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। सिलिकॉन जिसको बोलते हैं, यही पूछा गया था, सिलिकॉन के बारे में पूछा गया था। कब, ये 7 अगस्त के पेपर में पूछा गया था। और उसके बाद आता है फास्फोरस, फास्फोरस कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। मुझे यकीन है कि मैं जितने भी लिखा हूं आप लोग सही पूर्वक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 1। हीलियम जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 2। लिथियम जिसकी परमाणु संख्या 3 होती है। बेरिलियम जिसको 4। बोरोन कितना होता है, 5 नंबर पे। कार्बन 6 नंबर पे आता है। नाइट्रोजन 7 नंबर पे। ऑक्सीजन 8 नंबर पे। फ्लोरीन 9 नंबर पे। नियोन 10 नंबर पे। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14 और फास्फोरस क्या, 15। याद रख लीजिएगा। और उसके बाद आता है क्या, सल्फर। सल्फर कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 16। और क्लोरीन जो है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 17। मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। आर्गन जो है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 18। और पोटेशियम की कितनी होती है, 19। और कैल्शियम की कितनी होती है, 20। और कैल्शियम के बारे में ही पूछा था, आप लोग 30 ही याद रखना है। और उसके बाद आता है स्कार्डियम, स्कार्डियम का होता है 21। उसके बाद आता है टिटानियम, उसकी होती है 22 परमाणु संख्या। उसके बाद आता है वनाडियम जिसकी होती है 23। और उसके बाद आता है क्रोमियम जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 24। और उसके बाद क्या आता है, मैग्नीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं 25 नंबर पे इसकी परमाणु संख्या। मैग्नीज के बाद क्या आता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट कितने नंबर पे, ओ सॉरी आयरन आता है, इधर लिख देता हूँ, आयरन आता है। और इसको लोहा भी बोला जाता है, यही पूछा गया था। जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होती है। उसके बाद कोबाल्ट आता है, कितनी होती है परमाणु संख्या, 27। उसके बाद कोबाल्ट के बाद कौन आता है, निकेल आता है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 28। उसके बाद कौन आता है,
उसके बाद आप लोगों को आता है कॉपर जो कि 29 नंबर पे आता है, और जिंक आप लोगों को लास्ट याद रखना है 30 तक परमाणु संख्या हर हाल में आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये आप लोगों को एक याद कर लेना है कि ब्रोमीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 25, 26, 35, 30। तो मैं बता दूं कि ब्रोमीन की जो होती है वो कितना होता है, ब्रोमीन की होती है कितना, ब्रोमीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आप लोग को याद रखना है 35। कितनी होती है, 35 होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, एडर्सन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन। तो मैं बता दूं कि प्रोटीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, तो प्रोटीन की खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड किए थे। कौन किए थे, रदरफोर्ड किए थे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था और कब किया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या कितनी होती है, 1.73 गुणे 10 के पावर 9, 1.6 गुणे 10 के पावर 19, 1.6 गुणे 10 के पावर 19 और सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो बी नंबर होने वाला है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेशों की संख्या जो होती है -1.6 गुणे 10 के पावर कितनी होती है, 19 होती है। इस बात को याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेशों की संख्या कितनी होती है, 1.6 गुणे 10 के पावर 23। मैं आप लोग से एक पूछता हूँ, एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं, इसको इसका आंसर आप लोग बताइए। एक कूलाम में आवेशों की, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो कितनी तैयारी कर रहे हैं तनी कमेंट में करके बताइए। देखिए परमाणु का आकार कितना होता है, 10 के पावर 10, दूसरा ऑप्शन है 10 के पावर -15, तीसरा है 10 के पावर 10 और सभी। तो मैं बता दूं कि परमाणु का आकार जो होता है वो 10 के पावर -10, 10 के पावर कितना होता है, -10। और नाभिक का आकार पूछ देगा, अगर पूछ देता है कि नाभिक का आकार कितना होता है, तो आप लोग याद रखना है नाभिक का आकार कितना होता है, 10 के पावर -15। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उतना बेहतर करें जितना आपने सोचा नहीं था, समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, राइबोसोम, सभी। तो मैं बता दूं कि कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्या, क्योंकि देखिए हमारे शरीर में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक अम्ल, और पायरुविक अम्ल टूट के क्या बनता है, एटीपी बनता है। और एटीपी बनता है और एटीपी जाके जमा कहाँ हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के F1 या F0 कण में, जो कि जमा रहता है एटीपी के रूप में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए ऊर्जा घर किसको बोला गया, माइटोकॉन्ड्रिया का। चलिए एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग पहले नंबर बताइए, मैं बता ही देता हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक प्रश्न आपसे पूछ देता हूँ यहाँ से, हमारे शरीर में जो ऊर्जा रहता है उस किस रूप में जमा रहता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में जमा रहता है, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, राइबोसोम। तो मैं बता दूं कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम। इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। इसको क्या, प्रोटीन का, ये कोशिका का इंजन भी इसको कहते हैं। क्या चीज़, कोशिका का इंजन। याद रख लीजिएगा कि कोशिका का इंजन भी इसे कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ दे कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। याद रहेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि यहाँ खाना कहाँ बनता है, किचन किसको बोला जाता है, कि कोशिका का पादप जगत, मैंने पादप में क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछेगा कि ये बताइए पादप में रसोई घर कहाँ होता है, तो हरितलवक को रसोई घर कहा गया है। ऊर्जा घर किसको, माइटोकॉन्ड्रिया का। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा गया है, राइबोसोम को। राइबोसोम से कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ दूं कि आप लोग बता देंगे। आप लोग बताइए कि राइबोसोम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, मैं बता देता हूँ। एक होता है 70S का, एक होता है 80S का। 70S राइबोसोम जो है वो किस में मिलता है, 80S राइबोसोम किस में मिलता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है कि कोशिका के केंद्रक, यहाँ पे गलती लिखा है, कोशिका के केंद्रक की खोज, केंद्रक लिख लीजिएगा। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक, एंटोनी लेवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, सभी। तो मैं बता दूं कि कोशिका की जो खोज किए थे वो कौन किए थे, तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, इसका राइट जवाब होने वाला है रॉबर्ट ब्राउन। कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। और जीवित कोशिका खोज के बारे में अगर पूछेगा कि जीवित कोशिका खोज किसने किया था, तो एंटोनी लेवेनहॉक। और सबसे पहले किसने कोशिका खोज किया था,
तो रॉबर्ट हुक कब गए थे 1665 में, और ये कब खोजे थे 1674 में। लेकिन ये जीवित कोशिका खोज कौन कहते हैं एंटोनी लीवेनहॉक, और निर्जीव कोशिका खोज कौन के थे रॉबर्ट हुक। कब किए थे 1665 ईस्वी में किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लयन काय किस स्थिति में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, सभी। तो मैं बता दूं कि लयन काय में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, कौन, जल अपघटनी एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, और ये जल अपघटनी एंजाइम सक्रिय होते हैं अम्लीय परिस्थिति में। मतलब बी नंबर इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है 5.6, और 5.6 कब अम्लीय परिस्थिति में ज़्यादा सक्रिय रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लयन काय को हम लोग लाइसोसोम भी कहते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न आया था बिहार पुलिस 7 अगस्त में, बता देता हूँ कि लयन काय न दे के दिया था लाइसोसोम का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, वो कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा गया है, तो उसका आंसर होता है लयन काय या लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैली कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जीवाणु कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकॉन, यहाँ पे रहना चाहिए पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडो रहना चाहिए, मैं लिख देता हूँ इधर पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, याद रख लेना है। अगले आ जाते हैं, ये भी बताते हैं काइटिन जो है, ये कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज बनी होती है, काइटिन की। और पादप की कोशिका भित्ति, अगर पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति के बारे में चर्चा करता है तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, सभी। तो मैं बता दूं कि जड़त्व के नियम को हम लोग प्रथम नियम कहते हैं। ये बताइए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम कहलाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर किया करिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बेग यहाँ पे रहना चाहिए, मिस्टेक कितना किया है, बेग में परिवर्तन की दर, बेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल, दाब, त्वरण, सभी। तो मैं बता दूं कि बेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम, वोल्ट, एम्पियर, टेस्ला। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है ओम होने वाला है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, ये बिहार पुलिस 7 अगस्त के पेपर में पूछा गया था कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, याद रखें। और टेस्ला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला। ये क्वेश्चन पूछेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर पूछेगा कि बताइए विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। विद्युत धारा का 7 अगस्त को पूछ दिया गया है, जिसका होता है एम्पियर। और प्रतिरोध का क्या होता है, आप लोग को याद रखना है क्या, ओम। और ये विभव या विभवांतर का, विभव या विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। SI मात्रक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। और अभी तक मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं आप लोग तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने ही नहीं किए हैं तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आप लोग का एक सब्सक्राइब करने में समय नहीं लगता है, लेकिन आपका एक लाइक भी करने में समय नहीं लगता है। लेकिन मैं बता दूं कि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ही जाइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा आपका। चलिए मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।